अजीत पवार के शोक प्रस्ताव पर उद्धव ठाकरे का भाजपा पर तीखा हमला। कहा 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपों के बावजूद नहीं टूटे थे दादा, भाजपा ने की बदनामी की कोशिश। महाराष्ट्र के ठाणे स्टेशन पर महानगरी एक्सप्रेस में चढ़ते समय 28 वर्षीय सीमा शब्बीर शेख का पैर फिसलने से और प्लेटफॉर्म ट्रैक के बीच गिरने से कटा हाथ, गंभीर हालत में इलाज जारी। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। दादर में अवैध फेरी वालों पर बीएमसी का एक्शन। आयुक्त भूषण गगरानी का सरप्राइज निरीक्षण। फुटपाथ खाली कराने और ट्रैफिक सुधारने के लिए चला विशेष अभियान। अभिनेता आदित्य पंचोली द्वारा अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में कल सुबह 11 बजे अहम सुनवाई। कोर्ट ने पहले शिकायतकर्ता कंगना रनौत का बयान दर्ज करने के दिए थे निर्देश। पालघर के बोईसर में बेटे की लव मैरिज को लेकर 52 वर्षीय व्यक्ति को मारी गोली, हालत गंभीर। आरोपी उमेश घरत फरार, पुलिस ने शुरू की तलाश अभियान। खबर मीरा भाईंदर से। मीरा भाईंदर एमबीबी पुलिस भर्ती की फिजिकल टेस्ट के दौरान भाईंदर वेस्ट में एक 23 वर्षीय उम्मीदवार को कथित तौर पर स्टिमुलेंट इंजेक्शन लगाने के आरोप में पकड़ा गया। एंटी नार्कोटिक टीम ने हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। विधान भवन में गूंजा पर्यावरण का राग। आदित्य ठाकरे और अभिनेता सयाजी शिंदे के बीच हुई बड़ी मुलाकात। पेड़ लगाने और धरती को बचाने के मिशन पर दो दिग्गजों ने भविष्य के लिए मिलाए हाथ। मुंबई क्राइम अपडेट। कांदिवली ईस्ट में शराब के नशे में बाइक चला रहे 4 युवकों ने पुलिस कांस्टेबल से की मारपीट। समतानगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को बोरीवली कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें मिली जमानत। नई मुंबई के सीबीडी बेलापुर में सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़। 16 और 14 साल की 2 नाबालिग बहनों को पुलिस ने डिकॉय ऑपरेशन में छुड़ाया। 27 वर्षीय दलाल गिरफ्तार। बेटियों को धंधे में धकेलने का आरोपी पिता फरार। पुणे केरवड़ा में आग का तांडव। सरकारी कार्यालय के बाहर खड़ी 50 गाड़ियां जलकर बनी राख। आसमान में छाए काले धुएं का गुबार। लाखों की संपत्ति स्वाहा होने से मची भारी अफरा तफरी। भिवंडी वाड़ा हाईवे पर बवाल। सिरसाड और वासिन के मार्ग में काम पर भ्रष्टाचार, देरी और घटिया निर्माण का आरोप। भूमिपुत्र एल्गार संगठन ने 8 दिन में रास्ता रोको की चेतावनी दी। ठेकेदारों पर रोजाना 3 लाख रुपए जुर्माने और सख्त निगरानी की मांग की। पीडब्ल्यूडी का दावा, काम तय सबर पर जारी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का बड़ा वित्तीय महाघोटाला उजागर। चंडीगढ़ शाखा के 4 बैंक कर्मचारियों को पुलिस ने की गिरफ्तार। निवेशकों में मची भारी खलबली। लग्जरी रियल एस्टेट में गुरुग्राम आगे। रुपए 10 करोड़ के ऊपर के घरों की बिक्री में गुरुग्राम ने मुंबई को पीछे छोड़ा। 2025 में 24,120 करोड़ के सौदे दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1,500 अल्ट्रा लग्जरी होम्स बिके। हाई नेटवर्थ और ग्लोबल निवेशकों की मांग में जबरदस्त उछाल। डोंबिवली में 9 घंटे पानी रहेगा बंद। 24 फरवरी को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक सप्लाई पूरी तरह रहेगी ठप। मोहिली पंप स्टेशन और नेतिवली ट्रीटमेंट प्लांट में जरूरी मरम्मत के चलते शटडाउन। नगर निगम ने नागरिकों से पहले से पानी स्टोर करने की अपील की। सोना 3,000 महंगा, 1,58,000 पर पहुंचा। चांदी 14,000 महंगी होकर 2,64,000 किलो हुई। इस साल 33,000 बढ़ चुकी है कीमतें। अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आदित्य ठाकरे। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से की मुलाकात। विमान हादसे के बाद आयोजित प्रार्थना सभा में जुटे विभिन्न दलों के नेता। राज्य की एक सीट पर महाविकास अघाड़ी में बढ़ा टकराव। कांग्रेस और ठाकरे गुटों के दावे ने बढ़ाया फूट का खतरा। बिना शरद पवार के भी सीट जीतने का नया समीकरण तैयार। एक सीट और 3 दावेदारों के बीच फंसी विपक्ष। बजट सत्र के दिन भावुक हुआ सदन। अजीत पवार की याद में रुके विकास के शब्द, प्रशासन पर पकड़ और काम करने की अनूठी शैली के लिए विपक्षी नेताओं ने भी जमकर की तारीफ। विधानमंडल के दोनों सदनों में दिवंगत अजीत पवार को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। रोहित पवार, हसन मुशर्रफ और अदिति तटकरे हुए भावुक। सभागृह में याद किए गए दादा। मुंबई में अगले हफ्ते से दौड़ेगी स्वचालित दरवाजा वाली नॉन एसी लोकल। हादसों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे और बीएमसी का बड़ा सुरक्षा कदम। मुंबई की 20 सड़कों और पुलों के बदले जाएंगे नाम। बीएमसी की पहली सामान्य सभा में पेश किए जाएंगे नाम बदलने के प्रस्ताव। अजीत पवार मामले में रोहित पवार अब दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जांच की धीमी गति पर जताई नाराजगी। नए सबूत पेश करने की तैयारी। लोकल ट्रेनों को सफर को सुरक्षित बनाएगा कवच सिस्टम। दहानू विरार के बीच ट्रायल सफल। यात्रियों को मिलेगी दुर्घटनाओं से सुरक्षा। मुंबई कोस्टल रोड बनेगा 70 हेक्टेयर का विशाल ऑक्सीजन हब। बंजर जमीन पर विकसित होगा मिनी फॉरेस्ट, हेलीपैड और बर्ड ट्रेल की तैयारी। बाबूलनाथ मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का काम जल्द होगा शुरू। बीएमसी 8 करोड़ की लागत से विकसित करेगी आधुनिक सुविधा और रास्ताएं।
मुलुंड डंपिंग ग्राउंड सफाई का तीसरा लक्ष्य भी हुआ फेल। अप्रैल तक बढ़ाई गई डेडलाइन, 23 लाख मीट्रिक टन कचरा अब भी बाकी। सलमान खान के पिता सलीम खान अस्पताल में भर्ती, आज डिस्चार्ज हो सकते हैं राइटर। शाहरुख समेत कई सेलिब्रिटी मिलने पहुंचे।